नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त इस गेस्ट हाउस में हूँ, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस बलिया का। पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह हमारे साथ हैं। आज प्रेस के साथियों से आपकी एक मुलाकात हुई है, मैं भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हूँ। आज विधायक जी ने जो प्रेस वार्ता बुलाई है, किस मुद्दे पे बुलाई है, किस विषय पे बुलाई है, आइए बात करते हैं। बड़े दिनों के बाद प्रेस के साथ मिलना हो रहा है आपका। हाँ, बात तो सही है। जब वक्त थोड़ा क्रिटिकल होगा तो स्वाभाविक है कि मेरी ज़रूरत पड़ती है इस लोकतंत्र को। आज का जो मेरे से आप लोगों के मिलने के जो मेरी जिज्ञासा थी, आप लोगों ने उस जिज्ञासा को पूरा किया। मतलब ये था कि जिस ढंग से अनावश्यक रूप से पार्लियामेंट में हिंडेंस क्रिएट किया जा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के विषय को लेकर, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब थे तो उनको कांग्रेस पार्टी दो बार इलेक्शन हराई और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पंडित नेहरू जी और इंदिरा जी तक नहीं मानते थे लोग। अब उन लोगों को मानते थे कि हमसे बहुत छोटे नेता हैं। ये हम लोग उस समय भी फीलिंग्स हम लोगों के मन में थी, लेकिन कोई ऐसा विषय नहीं था लोकसभा में, चूँकि ये लोग इशू लेस हो गए हैं। अभी ईवीएम को लोग इशू बनाए थे, तो जो इनके सहयोगी लोग हैं ईवीएम पर, वही लोग पल्ला झाड़ लिए। जस्ट लाइक नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता हैं, मुख्यमंत्री साहब जम्मू कश्मीर के और ममता बनर्जी जी, सब लोगों ने ये कहा कि अपनी हार स्वीकार करने की जगह ईवीएम को रोना ठीक नहीं है। तो कांग्रेस इशू लेस है और नेतृत्व लेस दोनों है। तो उन लोगों को ऐसे ही कुछ क्या कहा जाए कि असंतुलित सोच का इन लोगों का प्रदर्शन है। जो देश की बुनियादी समस्या, इन लोगों के पास कोई विजन नहीं है, और इन लोगों के पास कोई विजन रहता तो उसके लिए स्टैंड करते लोग। इनके पास सरकारें भी हैं कुछ, ये वहाँ पर हेल्थ एजुकेशन में कुछ अपना करियर बनाते तो लगता कि देश को कुछ दे रहे हैं, जिसका आज रिजल्ट ये है कि भारत दुनिया के चाइना से भी पीछे रिसर्च वर्क में हो गया है। जब हम लोग बीएचयू में पढ़ते थे तो एशिया में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रिसर्च वर्क में बीएचयू का था, लेकिन उनका न एजुकेशन न हेल्थ कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसे ही सवालों पर वो हिंदू मुस्लिम कवि और अब वो दलित को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस देश में सबसे ज़्यादा दलित और भारतीय जनता पार्टी को ही स्कोर में आता है। और भाजपा का एक ऐतिहासिक वर्क भी है दलित के लिए। जैसे आपको ध्यान होगा, फिर वो समय आ गया है कि मोदी साहब ने कुंभ के मेले में जिस ढंग से स्वीपर लोगों का पैर धोकर अपने हाथ से और तौलिया से पोंछा पैर को, वो भारतीय राजनीति में मील का पत्थर है। तो ऐसे लोग दलित की हितैषी हो रहे हैं। जैसे सपोज करिए कि समाजवादी पार्टी है, जो समाजवादी पार्टी है, मायावती जी से तो बड़ा नेता कोई आज़ादी के बाद नहीं पैदा हुआ, जो उत्तर प्रदेश राज्य का 3 से 4 बार मुख्यमंत्री रही, और उनकी हत्या की कोशिश किया समाजवादी पार्टी ने, और उनके कमरे में गैस लगा करके विस्फोट करना चाहते थे लोग। उनको बचाया कौन? उसी गेस्ट हाउस में ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी पूर्व मंत्री थे, भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने लोकसभा में वाजपेयी साहब को खबर करके, पार्लियामेंट चल रही थी, वो लीडर ऑफ अपोजिशन थे, और सुश्री मायावती की ज़िंदगी सेव किया गया। तो मायावती जी और काशीराम जी बहुत सपा पर नाराज रहते थे लोग, हम लोग भी नाराज थे, आज भी जनता नाराज रहती है दलित। तो जो लोग हत्या तक का प्लान किए वो अंबेडकर के हितैषी कैसे हो गए? जिन लोगों ने उनको मार डालना चाहा वो कैसे उनको हितैषी होंगे? जिन लोगों ने मायावती जी की गवर्नमेंट का 2003 में जब मैं एमएलए था तो 37 एमएलए तोड़कर सपा अपनी सरकार बना ली बसपा की, तो दलित की सरकार गिरा लिए लोग, तो कैसे हितैषी उनके आज हो गए? और उनका वोटर भी जिस ढंग की चट्टी चौराहे पर 4 ठो झंडा लेकर लोग घूम रहे, उचित नहीं है। देश में समरसता को मेंटेन करना चाहिए, और बीजेपी अपने आप में वीकर सेक्शन का और दलित की बहुत बड़ी हितैषी पार्टी है, जिसका प्रमाण है कि भारत के राष्ट्रपति को भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी गवर्नमेंट ने देश के सर्वोच्च पद पर स्थापित करके संदेश दिया है। तो ये अमित शाह जी की ये डायनेमिक इस पर्सनालिटी से विपक्ष को बड़ी घबराहट रहती है, और उनको परेशानी है। उनके पास कोई इशू नहीं है, और न ही उनको अपना भविष्य दिख रहा है। उस झुझलाहट में उन लोगों ने धक्का धुक्की करके
और भाजपा के 2 सांसदों को भी लोकसभा में गिरा दिया, जिससे उनकी हालत ख़राब थी। सोशल मीडिया पर सारी चीज़ें और नेटवर्क पर चल रही थी। तो मेरे को ही कहना है कि जो लोग भी न्यूसेंस क्रिएट कर रहे समाज में, भी संभल पर कर रहे थे और अभी ये ले आकर के अम्बेडकर साहब को इशू बना रहे हैं लोग। ये कोई इशू नहीं है। इशू वो बना था, एक देहात में कहावत है कि रामधन जी दलित नेता थे, तो जब जनता दल बना था तो मैं उनके अक्सर रुकता था दिल्ली में। वो तो कहते थे, रामगोपाल बाबू जे छिनरा सब डोली की संगे, है ना। मतलब जितने वो ताकतें हैं, कहते थे कि हमारा सपा वाले पीठ भी काटते हैं और पेट भी काटते हैं, है ना। तो इन लोगों के साथ सरकार बनाना कर विश्वनाथ प्रताप सिंह ने गलती किया है। तो आज वो लोग ऊपरी चेहरा, गले के ऊपर का जो भीतर जहर और ऊपर से दही का टुकड़ा डाल दीजिए तो वो नेचुरल नहीं है। नेचुरल सोच इनकी नहीं है। नेचुरल इनके पास भी कोई इशू नहीं रह गया है। इनके पास भी हिंदू मुस्लिम ही इशू ढूंढते हैं। समाज के हर वर्ग के प्रति समाजवादी पार्टी के पास आँख नहीं है। ये काना आँख लेकर के देखते हैं और जो आँख उसमें से खुली रहती है वो अपने परंपरागत वोटरों को देखते हैं, और जो समाज का बहुत बड़ा जो तबका है उसके तरफ एक आंख बंद कर लेते हैं। तो इशूलेस हो गए हैं ये अमित शाह जी को या भारतीय जनता पार्टी को जो टारगेट कर रहे हैं। मैं इसकी जितना भी निंदा करूं वो कम है, ये उचित नहीं है। नेताजी, आप समाजवादी पार्टी में थे, आज घर वापसी हुई है, बहुत पहले भी हुए तो समाजवादी पार्टी से थे, फिर आज ये स्थिति हो गई है कि समाजवादी पार्टी के खिलाफ जाना पड़ जा रहा है। देखिए, ये डेमोक्रेसी है, कभी कभी घर के भी खिलाफ जाना पड़ सकता है। हम लोग तो घर के भी, मैं घर यूनिवर्सिटी से छोड़ कर आया तो मेरा घर 17 बार कुर्की हो गया था। जब मैं टिकट लेकर, हमारे पिताजी कहे कि रह कर लड़ेंगे कहाँ, तो सारा बिछौना रजाई सारे पुलिस वाले लेकर जा चुके हैं। ये नहीं है राजनीति इशू बेस कोई करे, लोकतंत्र है, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन राजनीति के लिए राजनीति करे इसका कोई विषय नहीं है। एटीट्यूड अपना मंदिरों के खिलाफ रखे, नेशन के खिलाफ रखे, सीमा के सवाल पर अनावश्यक प्रलाप करे। अरे जो दल सीमा तक जा ही नहीं सकते, छोटे छोटे दल हैं, वो सीमा तक कहाँ से जाएंगे। अच्छा, ये भी नहीं कि मैं कह दूं कि डॉक्टर लोहिया के चिंतन से ये लोग प्रभावित हैं। डॉक्टर लोहिया पूंजीवाद के वकालत नहीं करते थे। ये लोग पूंजीवाद से पूरी अटैच हैं, विपक्ष। ये कहाँ से इस चीज़ को जस्टिफाइड कर सकते हैं, नेशनलिटीज़ को। क्यों नहीं निकल करके लाखों लोग घेर ले रहे हैं लोकसभा को। ये तो अवसर है, अगर लड़ने का मन है तो सड़क पर आएँ। सड़क पर तो आते नहीं, आँख मिचौली होती है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, नहीं आते हैं, आ भी नहीं सकते हैं। कारण कि कहने से लोकतांत्रिक हैं। सड़क पर उतरना, सड़क पर फकीर उतर सकता है, सड़क पर राजा नहीं उतर सकता है। समाजवादी पार्टी के इस प्रदर्शन से देश और प्रदेश की जनता को क्या लाभ है? समाजवादी पार्टी के इस प्रदर्शन से न देश को लाभ है न प्रदेश को लाभ है, बल्कि देश प्रदेश दोनों को नुकसान है। ये नफरत पैदा कर रहे हैं। कब हिंदू मुस्लिम में करते थे और अब हिंदू में ही कर रहे हैं, क्योंकि इनका तो मेन इंटेंशन है कि हिंदू को डिवाइड रखो और मुसलमान को अपने पक्ष में रखो, तो उनको लाभ हो सकता है, उनकी सोच में होगा। लेकिन हिंदी उतना बेवकूफ़ नहीं है। अब 5 साल के लड़के के हाथ में मोबाइल है, न्यूज़ देखता है वो। अब वो दिन गया जहाँ पूरा डेवलपमेंट का वक्त, पूरा भारत दुनिया के साथ हाथ मिलाना चाहता है। जहाँ अमेरिका जैसे देश में गाँव में 8 लेन की सड़क है, गाँव में एक घर से दूसरे घर की दूरी मिनिमम 100 मीटर है। एक एक गाँव है जहाँ पर 100-150 चार्टर प्लेन है, चार्टर प्लेन से लोग जाते हैं। गांव में हवाई अड्डा है, 19,000 हवाई अड्डा है अमेरिका में। आज नहीं है, ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय बन गया था। आज हम इस लड़ाई को कहाँ ले जा रहे हैं? इस लड़ाई को हम जाति में ले जा रहे हैं, धार्मिक हिंदू मुस्लिम उन्माद में ले जा रहे हैं। तो विकास का कोई विजन नहीं है। एक तरफ भारत जहाँ दुनिया में ताकत के साथ खड़ा हो गया, आज पूरी चाइना जैसा देश बैक हो गया। आज रूस को भी बैलेंस किया है और अमेरिका को भी बैलेंस किया है। नाटो की भी ज़रूरत है, अरब सागर में सबकी ज़रूरत है भारत को। तो आज भारत एक दुनिया का ताकतवर देश है। हम इतनी बड़ी आबादी के साथ भी थोड़े दिन में महाशक्ति बन जाएंगे दुनिया की। समाजवादी पार्टी इसके पहले भीमराव अंबेडकर को लेके इस मुद्दे पे थी,
अचानक कुछ हुआ है? नहीं, समाजवादी पार्टी भीमराव अंबेडकर से कभी ताल्लुक़ नहीं रखती थी। इनको अचानक जब मायावती जी कमज़ोर हुई हैं तो इन लोगों ने विधानसभा में पीडीए किया था। इनको लगा कि हमारी पीडीए की वजह से सीटें आ गई। ये नहीं था। जो राहुल गांधी जी ने जो कहा कि आरक्षण ये लोग समाप्त कर देंगे और संविधान समाप्त करेंगे, उस बात पर मेरा मानना है कि वोट का डाइवर्जन हुआ, बसपा से वोट उधर गया। आज वोट पुनः अपनी जगह पर चला गया क्योंकि उन्हें लगा कि ये हकीकत नहीं थी। क्योंकि बीजेपी के कभी सोच में है ही नहीं कि हम आरक्षण ख़त्म कर दें और हम लोकतंत्र ख़त्म कर दें। ये सब जुमला था। जो संघर्ष नहीं कर सकते वो मीडिया के सामने प्रलाप करते हैं। एक फेसबुक है, एक ट्विटर है, उस पर लिख देना है, न खून बहाना है, न गोली खाना है। ये लोग ये काम नहीं कर सकते हैं। दम है तो घेरे 10-20 लाख लोगों से दिल्ली को, ताकि लगे कि आपके तेवर में दम है। नहीं, नीचे से सत्ता से हाथ मिलाए हैं, ऊपर से जनता को आंख में तेजाब वो मिर्चा झोंक करके राजनीति न करे लोग। दोस्तों, हमारी बात हो रही थी पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह से। पूछ सकते हैं जो हाँ, हेल्थ एजुकेशन उस विषय पे बात हो रही थी। चूँकि इसके पहले भी आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ आपने कई तस्वीरें देखी, कई मुलाकात देखी, यहाँ तक कि आपके घर अखिलेश यादव भी आए थे। लेकिन वर्तमान समय में आप भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में हैं। ये होंगे देश के मुद्दे पे, जिले के मुद्दे पे क्या कहेंगे? हेल्थ पर, व्यवस्थाएं पर, थाने पे, कचहरी में क्या हो रहा है सब? हेल्थ का मुद्दा तो हकीकत है कि संतोषजनक नहीं है। और संतोषजनक इसलिए कि मैं छोटी छोटी चीज़ों का हम लोग के पास प्रॉब्लम आती है कि आपके यहाँ सीटी स्कैन मशीन भी हम नहीं चलती। अच्छा, इधर हो गई, उधर हम लोग मिले थे तो 4 महीना नहीं चली है। कोई घटना हो जाए, अभी एक्सीडेंट हो जाए तो कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। अभी एक बलिया की लड़की जिसके साथ रेप हुआ था, उसको रेफ़र कर दिया गया वाराणसी कबीर चौरा मेडिकल लीगो के लिए। यहाँ मेडिकल लीगो नहीं हो रहा है। अब वहाँ के अस्पताल ने उसको रेफ़र कर दिया आजमगढ़ किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर। वो लोग चले गए हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने इस पर स्ट्रांग एक्शन लिया है। तो हमारे यहाँ क्या है ना कि आज की डेट में भी दुनिया कहाँ से कहाँ गई। देश को आज़ाद कराने का बलिया के हम सारे लोग जो कुर्ता पजामा धोती पहनने वाले हैं, सारे क्रांतिकारियों का इतना महिमा मंडित करते हैं जैसे लगता है कि वो उन्हीं के घर हमारा जन्म है, मैं उनके अरमानों को पूरा करेंगे। लेकिन क्या है, ये सब एक जुमला है। दिल में कुछ और है, जुबान पर कुछ और है। और जब तक इसका डिफरेंस ख़त्म नहीं होगा, मुझे लगता है कि बलिया बर्बादी की तरफ है। हम रसना से बलिया आते हैं, हमको रास्ते में मिनिमम 10 एम्बुलेंस क्रॉस करते हैं मऊ जाते हुए। ऐसा क्यों? ये मऊ कब का जिला है? 1991-92 में जिला 90-91 में बना है। क्यों नहीं लोग बलिया आते हैं? आज जो हमारी पोजीशन है कि हमें थोड़ा सा भी सर में प्रॉब्लम है, न्यूरो का कोई डॉक्टर नहीं है, न न्यूरोलॉजी का है, न न्यूरो सर्जन है, न हार्ट में कोई डॉक्टर है। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तो लगभग ताला लटका हुआ है। रसड़ा जैसी जगह पर मैं बड़ा कोशिश किया हूँ तो हफ्ते में 2-2 दिन डॉक्टर जा रहे हैं। और वहाँ पर जो जनरेटर है वो लोड नहीं ले पाता है कि एक्सरे कर सके, लाइट दे सके। तो मैंने सीएमओ से कहा कि इस पर आपका क्या व्यू है? तो कहे कि हम चिट्ठी भेजे हैं। अब ये चिट्ठी आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी अभी चिट्ठियाँ चल रही हैं, बाकी में मेल चलता है या इसमें चिट्ठी चलती है। तो जो हमारी हेल्थ की स्थिति है कि बलिया में 40 लाख की आबादी तबाह है। ये बनारस, आजमगढ़ और मऊ में जाकर और वहाँ लखनऊ में शोषण का भारी शिकारी से मुक्त करना चाहिए। हेल्थ और एजुकेशन से इम्पॉर्टेंट चीज़ मानव जीवन के लिए कुछ है ही नहीं। जिसका एक आदमी कोलैप्स हो जाएगा घर का, वो घर बर्बाद हो जाएगा। जिसके घर के बच्चे को प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिली, वो घर कभी खड़ा नहीं हो सकता है। इस ज़िले को बदला जा सकता है प्रॉपर एजुकेशन से। कोई मॉडल संस्थाएं नहीं है, कोई प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं है। जैसे किसी को बीटेक करना है, बीसीए करना है, बीबीए करना है, एमबीए करना है, तो सारी चीज़ों में हम ये है जनरल लड़के क्या है कि एमए कर लिया, बहुत पढ़ा, कोई तो बीएड कर लिया। और पढ़ा क्या, मुझे अफसोस है कि संस्थाएं खुली हुई हैं, बीएड की खुली हुई हैं, बीटीसी की खुली हुई हैं। ये सारी संस्थाएं जो खुली हुई हैं, यहाँ एडमिशन ले लिया जाता है, एक बाबू बैठा रहता है और परीक्षा के लिए फ़ोन जाता है, फीस ले ली गई साल भर की।
आकर के पेपर देना है और पास हो जाना है। लेकिन ये बच्चे टेट, सी टेट, सुपर टेट में कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो एजुकेशन लिया ही नहीं। तो इनके साथ इस चीज़ की मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि संस्थाओं में पढ़ाई लिखाई हो, बलिया के लड़कों का भविष्य सुरक्षित हो। आज जब पढ़ाई लिखाई उचित होगी तो हम भी दौड़ धूप करके दुनिया की दौड़ में रोजगार कुछ प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बात हो रही थी पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह से। फिर भी आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।